बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th फिज़िक्स का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और इसे नंबर दिया हुआ है चैप्टर नंबर 10, क्योंकि इससे पहले 9th की फ़िज़िक्स में टोटल 9 चैप्टर हैं, तो 10th की फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर को शुरू किया है चैप्टर नंबर 10 से। चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, कि इसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स देंगे मुख्तलिफ़ किस्म की और मैथमेटिकल काम करेंगे उस पर, और फिर वेव्स के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में पढ़ी जाएंगी। तो सबसे पहला टॉपिक जो चैप्टर में दिया हुआ है वो है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन सबसे पहला टॉपिक इसलिए दिया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ये भी ऑसिलेटरी मोशन की ही एक किस्म है, इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने से पहले ऑसिलेटरी मोशन को समझना लाजमी है। तो ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ देखें, बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन मतलब किसी चीज़ की ऐसी मोशन कि जो एक चीज़ को बार बार आगे लेकर जाए और फिर आगे से पीछे, फिर पीछे से आगे, आगे से पीछे, इस तरह कोई मोशन हो तो उसको नाम देते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। और ये बैक एंड फोर्थ मोशन होनी चाहिए रिपीटेड फॉर्म में, कि बार बार हो, और ये होनी कहाँ चाहिए, अबाउट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन या अबाउट अ मीन पोजीशन, कि किसी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जब कोई बॉडी मुसलसल बैक एंड फोर्थ आगे और पीछे हरकत करती रहती है तो उस बैक एंड फोर्थ मोशन को नाम देते हैं ऑसिलेटरी मोशन का। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमने एक सपोर्ट बनाया हुआ है, इस सपोर्ट में एक रस्सी है और रस्सी के साथ लगा हुआ है एक बाब। ठीक, अब देखें ये बाब किसी किस्म की हरकत नहीं कर रहा है, रेस्ट पोजीशन पर है। इसका मतलब ये है कि इस बाब पर जो फोर्स लग रही है ग्रेविटी की, वो ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर से जो सपोर्टिंग फोर्स लग रही है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, और इस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो नेट ज़ीरो के बराबर है। अगर किसी बॉडी पर कोई नेट फोर्स ज़ीरो के बराबर हो तो जिस पॉइंट पर फोर्स ज़ीरो के बराबर होती है उस पॉइंट को नाम देते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन का, या उस पॉइंट को नाम देते हैं मीन पोजीशन का। अब देखिए यहाँ पर जो मीन पोजीशन पर बाब लगा हुआ है इसको डिनोट करते हैं मीन पोजीशन को ओ से। अब अगर इस बाब को थोड़ी सी फोर्स लगाकर इसे अपनी जगह से हटाया जाए, इसे लेकर आ जाए यहाँ पर, इस जगह पर, जब बाब को लेकर यहाँ पर आएंगे तो इसकी अपनी पोजीशन चेंज हो जाएगी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और इस पॉइंट को नाम देंगे ए का। पहले बाब था अपनी मेन पोजीशन ओ पर, और फिर उसको एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए से लेकर आए हैं एक दूसरे पॉइंट ए पर। इस ए पर लाने के बाद अगर इस बाब को छोड़ा जाए तो ये वापस चलाएगा दोबारा कहाँ पर, ओ पर, लेकिन ओ पर जाकर ये रुकेगा नहीं। जब ओ पर जाएगा तो यहाँ से इनर्शिया की वजह से ये बाब आगे मूव करेगा और आगे मूव करके एक और पॉइंट तक पहुँच जाएगा। उस पॉइंट को नाम देंगे हम पॉइंट बी का। लेकिन जब पॉइंट बी पर ये बाब पहुँचे यहाँ से आगे तो पॉइंट बी पर भी ये नहीं रुकेगा। पॉइंट बी के बाद ये दोबारा आएगा अपने मीन पोजीशन की तरफ, और मीन पोजीशन से फिर ए की तरफ, ए से फिर जाएगा मीन पोजीशन से फिर बी की तरफ। तो इसी तरह इस बाब की इस मीन पोजीशन ओ के इर्द गिर्द ये हरकत, आगे पीछे की हरकत जारी रहती है। तो ऐसी आगे पीछे की हरकत के जिसमें कोई हरकत करने वाली बॉडी एक मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी हरकत को बार बार रिपीट करे तो उस हरकत को नाम देते हैं ऑसिलेटरी मोशन का। तो यहाँ पर ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम जो है ये ऑसिलेटरी मोशन की एक एग्जांपल है। अब इस ऑसिलेटरी मोशन से रिलेटेड या सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना और डिफ़ाइन करना लाजमी है, क्योंकि उन चीज़ों से हम आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन या इस चैप्टर के अंदर जो दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं उनके बारे में समझना आसान हो जाएगा। तो उन टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है साइकिल या वाइब्रेशन।
अब साइकिल या वाइब्रेशन किसे कहते हैं? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट मीन पोजीशन, कि कोई ऑसिलेटिंग बॉडी है या कोई वाइब्रेटिंग बॉडी है, वो वाइब्रेटिंग बॉडी अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जब एक चक्कर पूरा करे तो उसको नाम देते हैं एक साइकिल का या एक वाइब्रेशन का। अब साइकिल की डिफिनीशन के बाद 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक है सेम पॉइंट और दूसरा है सेम डायरेक्शन। इन दोनों पॉइंट्स का मतलब क्या है? देखिए, एक राउंड ट्रिप उस वक़्त मुकम्मल होगा कि जब कोई बॉडी जिस पॉइंट से हरकत शुरू करती है दोबारा उसी पॉइंट पर आए और दोबारा उसी डायरेक्शन में हो, तो उस पॉइंट पर दोबारा उसी डायरेक्शन में आने से एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखें, ये जो यहाँ पर हमारे पास 3 पोजीशंस हैं, एक है पोजीशन ओ, दूसरा है पोजीशन ए, तीसरा है पोजीशन बी। अब इस बॉब को अगर हम यहाँ से हरकत कराएं तो पहले हम इसको ओ से हरकत कराते हैं ए की तरफ, ओ से हम लेकर आए ए की तरफ। जब ए पर इसको छोड़ देंगे तो ये यहाँ से वापस जाएगा दोबारा ओ की तरफ, लेकिन ओ पर ये रुकेगा नहीं। ओ से ये आगे चला जाएगा दूसरे पॉइंट बी की तरफ। जब बी की तरफ जाएगा तो बी पर भी ये नहीं रुका था, इस बी से दोबारा ये वापस आ जाएगा अपनी मेन पोजीशन ओ तक। देखें, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, इसकी हरकत इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है और यहाँ से हरकत करते करते सारे पॉइंट से घूम फिर कर दोबारा आया है अपने इनिशियल पॉइंट पर, और जिस डायरेक्शन में हरकत शुरू की थी दोबारा उसी डायरेक्शन के साथ अपने मेन पोजीशन पर आया है। तो इस तरह के एक राउंड ट्रिप को नाम देते हैं एक साइकिल का, कि एक पॉइंट से एक डायरेक्शन में वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी हरकत शुरू करे, मुख्तलिफ पॉइंट से घूम फिर कर दोबारा उसी डायरेक्शन में उसी पॉइंट पर आ जाए, तो उसको नाम देते हैं एक कंप्लीट साइकिल का या एक कंप्लीट वाइब्रेशन का। इसके बाद जो दूसरा टर्म है उसे नाम देते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, कि एक साइकिल को, साइकिल हम अभी डिस्कस कर चुके हैं साइकिल किसे कहते हैं, एक साइकिल को मुकम्मल करने के लिए जिस टाइम की ज़रूरत होती है उस टाइम को नाम देते हैं टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से और इसको मेजर किया जाता है सेकंड्स के अंदर। नेक्स्ट तीसरा टर्म हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, कि एक बॉडी ऑसिलेटिंग बॉडी अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस या कितने साइकिल्स पूरी करती है, उस तादाद को नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी का। अब देखिए, यहाँ पर एक साइकिल है, अब एक बॉडी इस साइकिल को 1 मिनट में 3 दफ़ा करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। अब कोई बॉडी ऐसी है कि वो इस साइकिल को 1 सेकेंड में 2 दफ़ा या 1 सेकेंड में 10 दफ़ा करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी अलग। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि 1 सेकेंड के अंदर मुकम्मल हो जाने वाले साइकिल्स की तादाद को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से और इसको मेजर करते हैं साइकिल पर सेकंड में, या फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ट्ज में। अब देखिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या है कि एक साइकिल के लिए जिस टाइम की ज़रूरत होती है वो, एक साइकिल के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं और 1 सेकंड की वाइब्रेशंस को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है कि बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसके बाद चौथा टर्म हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि एक बॉडी को हमने मीन पोजीशन से हटाया। फॉर एग्जांपल ये मीन पोजीशन है, इसको हटाकर हम ले आए यहाँ पर, तो अब इसके मीन पोजीशन से लेकर इस पॉइंट तक का फासला ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। या थोड़ी देर के बाद ये बॉडी आएगी इधर, तो अब यहाँ पर इसके मीन पोजीशन और इस जगह के दरमियान के फासले को नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट। और अगर इसको वापस छोड़ें तो ये बॉडी वापसी में जाएगी यहाँ इस पॉइंट पर, इसको भी नाम देंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट।
थोड़ी देर के बाद इसको और देखेंगे तो फिर इसकी एक डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि एक बॉडी को मीन पोजीशन से हटाने के बाद किसी भी लम्हे उसके मीन पोजीशन से जो फासला होता है उस फासले को नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एक्स से, और चूँकि ये लेंथ में आता है इसलिए इसको मेजर करते हैं मीटर में। इसके बाद लास्ट टर्म हमारे पास है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं एक्स नॉट से, और एम्पलीट्यूड को डिफाइन कैसे करते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्प्लेसमेंट का तो हमें पता चला है कि मीन पोजीशन से किसी भी फासले को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगी उसे नाम देंगे एम्पलीट्यूड का। देखिए यहाँ पर हमने एक मीन पोजीशन ओ से एक बॉब को एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए से लाया है पॉइंट ए पर। अब पॉइंट ए से मज़ीद दूर ये बॉब नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ओ और ए जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। या देखें पॉइंट ओ और बी, जब बी पर जाएगा तो यहाँ पर रुक कर वापस आएगा। इसका मतलब ये है कि ओ बी जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो ओ और ए के दरमियान फासला या ओ और बी के दरमियान के फासले को नाम देंगे एम्पलीट्यूड का। या यूँ भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन पोजीशन एंड एनी एक्सट्रीम पोजीशन। कि देखें पहले यहाँ पर एट एनी पॉइंट लिखा था, एट ए डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि किसी भी लम्हे, लेकिन एम्पलीट्यूड पर मीन पोजीशन और एक्सट्रीम्स के दरमियान के फासले को नापा जाएगा। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम के दरमियान का कोई फासला हो तो डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम्स के दरमियान फासला हो तो उसको नाम देंगे एम्पलीट्यूड का। तो इसी के साथ ही आज का हमारा पहला लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक छोटे से न्यूमेरिकल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।